हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। आज हम कक्षा 7 से पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर 7 पापा खो गए पढ़ेंगे। इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? बिजली का खंभा, नाचने वाली नाचने वाली कोई जीवित लड़की नहीं है बल्कि एक लड़की का पोस्टर है जो नाचने की मुद्रा में है। पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कोवा, ये 7 इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। ये एक एकांकी है, एकांकी जिसके ऊपर की नाटक खेला जा सकता है। वो एकांकी उस गद की उस विधा को कहते हैं जिसमें नाटक लिखे जाते हैं। इस नाटक को आप थिएटर, क्लास, रंगमंच, अलग अलग जगहों पर प्ले कर सकते हैं। जब हम कोई नाटक करते हैं तो हमें एक सिचुएशन, एक स्थिति दी जाती है कि कहाँ पर वो नाटक खेला जा रहा है। तो इसमें क्या स्थिति दी गई है? सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है, वहीं एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। जैसे पहले बताया था, नाचने वाली कोई लड़की नहीं है बल्कि एक औरत की तस्वीर है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर से कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। पेड़, मुझ पर भी रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही भी अब दिल थक थक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है। अंग थर थर कांपने लगता है। यहाँ पे मानवीयकरण किया गया, निर्जीव वस्तुएं सजीव वस्तुओं की तरह बोल रही हैं। खंबा बोलता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो ये बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा रहा, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छह चुंगी की है नौकरी भी कोई नौकरी है? कह रहा, छी, ये भी कोई नौकरी है? अब पेड़ अपनी कहानी सुनाने लगा। अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। तो अभी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। क्या कह रहा, तुम तो अभी अभी लगाया गया तुमको, मैं तो कब से खड़ा हूँ यहाँ पे। यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था वहाँ। पेड़ जहाँ पर उगा था उसने कहा, मेरी तो जन्म स्थली है, मुझे कहीं बाहर से ला के नहीं लगाया गया था। वहाँ के ये सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर, उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। वो बता रहा है कि पहले ये सब चीजें नहीं थी, बल्कि ये जो अब पोस्टर लगा हुआ है, थिएटर है, बड़े बड़ी इमारतें हैं, सड़कें, ये सब कुछ नहीं था तब। सिर्फ सामने का समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ आकर लाकर खड़ा कर दिया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश कर, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना ही स्वभाव जरा ऐसा है। क्या कह रहे हैं, मैं तो शुरू से ही चाहता था तुमसे दोस्ती कर लूं, लेकिन जो तुम तो वे खंबे अकड़े के अकड़े खड़े रहे सीधे। कोशिश करी लेकिन तुम बोले ही नहीं, तो मैंने भी सोचा चलो जाने तो नहीं बोल रहे तो। फिर भी मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैंने फिर भी तुमसे बात कर ली। खंबा फिर बोलता है, और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा था। कह रहा, अरे याद है, एक दिन आंधी बारिश और तूफान आया था, मैं अपनी जगह से हिल गया और सीधा तुम पे आके गिर गया था। पेड़ कह रहा है, बाप रे, कैसा था वो आंधी तूफान का, पानी का तूफान। अब वो थोड़ा बता रहा है उस चीज को। बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ समझ गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। क्या कह रहे हैं, जब मुसीबत आती है तो अक्सर हम लोग जो अपरिचित लोग होते हैं उनसे भी हमारी दोस्ती हो जाती है। तो कह रहा है, ठीक है, ये बुरा हुआ लेकिन एट लास्ट हमारी दोस्ती तो हो गई। पेड़, हूँ, हवा आज भी बहुत है, दोनों चुप, हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बड़ी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं। जब वो टेढ़ी होता है ना उसका पोस्टर, तो उसमें जो पैरों में घुंघरू बजते हैं तो उसकी आवाज कहते हैं सुनाई देती है, घुंघरू बजने लगे। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, फिर हवा बंद होती है तो वहीं रुक जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनाता है और रुक जाता है। लेटर बॉक्स कोई दोहा पढ़ रहा है और अचानक रुक जाता है बोलते बोलते। कौवा पेड़ के पीछे से जाकर काऊ
कौन है जो रात में वक्त इतनी मीठी आवाज लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। क्या कह रहा है, रात में तो कम से कम सो जाओ, अब तो शोर मत मचाओ। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काव काव करे? कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। लेटर बॉक्स से, क्योंकि यहाँ पे मानवीयकरण किया है, इंसान की तरह वो हरकतें कर रहा है, तो क्या करता है, एक लेटर खोलता है, उसको पढ़ने लगता है। ये है किसकी चिट्ठी, आकर पढ़ी है। हेड मास्टर, ठीक है, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम, वह लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी वजह उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा पसंद है। शायद किसी ने हेडमास्टर ने किसी बच्चे की शिकायत की उसके पेरेंट्स से कि क्लास में इसका मन नहीं लगता, बंटे कंचे। उन दिनों बच्चों कंचे के गेम, सांप सीढ़ी, लूडो, ये सब चलते थे। तो क्या करें, इसका मन तो सबसे ज़्यादा किस में लगता है? बंटे खेलने में लगता है। पढ़ाई में तो ये बिल्कुल कमज़ोर है, और बिल्कुल भी इसका ध्यान पढ़ाई में तो है ही नहीं आपके बच्चे का। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए मिलिए, परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल के बच्चे पढ़े ही नहीं, क्लास में गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर पैसे मिलते हैं। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित की होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकलता है, ये किसका है? अब वो कह रहा है कि गलती वास्तव में बच्चे की नहीं है, हेडमास्टर की है। पेरेंट्स ने तो पूरे पैसे दिए हैं, वो बहुत मेहनत से कमाते हैं वही पैसे। अब ये जिम्मेदारी बच्चा जब स्कूल में गया तो स्कूल वालों की कि बच्चा अपना काम करके आए। अब खंबे को थोड़ी मस्ती सूझी, उसने लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कह दिया। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। क्या करें, मुझे चोरी की जरूरत नहीं है, ये जितनी चिट्ठियां सब मेरे कब्जे में होती हैं, इसलिए मेरा जो मन होता है वो चिट्ठी में पढ़ सकता हूँ, मेरा हक है ये। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालता हो कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पेड़ क्या कह रहा है, कब्जे में होने का मतलब क्या समझते हो कि जिसका मन आएगा उसका लेटर खोल के पढ़ लोगे? ये तो गलत बात है। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो बोलेगा, जिस दिन पोस्ट मास्टर को चला पता चलेगा ना, उस दिन तुम्हारी खैर नहीं। लेटर बॉक्स कहता है, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ चार रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। कह रहा कोई आसान काम नहीं है, मैं दिन रात यहीं बैठा रहता हूँ। परसों जब पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था तो मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता तो वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती है एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ चार चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ ली तो क्या हो गया? अब वो कहता है, अगर मैंने अपना मन रखने के लिए, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक यहीं एक जगह पे खड़ा हूँ, ना मुझे कहीं जाना ना आना, ना कोई मुझसे मिलने वाला, अगर मैंने अपना मन बहलाने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए चार चिट्ठियां पढ़ भी ली तो किसी का क्या जाता है? ना भेजने वाले को पता, ना मिलने वाले को पता मैंने चिट्ठी पढ़ ली। तभी वहां पर एक पेड़, बच्चा चोर एक बच्ची को लेकर आता है और ये लोग आपस में बात करते हैं। पेड़, श्श, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, वह छोड़, लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाया कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए कौवे, जागना जाग। कौवा, दिन हो गया? पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की होता है, बच्ची बहुत प्यारी है, जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, वो देखते हुए, नासपीटे ने सोई हुई बच्ची को उठा लिया कहीं से। चील जैसा चूहा उठा लेती है, वैसे ही जैसे चील कोई चूहा उठा लाती है, ऐसे इस बच्ची को उठा लाया। खम्मा, मैं भी देखना चाहता हूँ पर मुझसे झुका नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या? हाँ हाँ खम्मे महाराज। कौवा, आकर कौन उठा लाया? किसे? बोलो आप। पेड़, इसे, इस छोटी बच्ची को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। फिर सब लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि कैसे इस लड़की को बचाया जाए। कौवा सबको इशारा करता है, सभी एकदम चुप हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी होती है। अब लड़की की नींद खुल गई है, अच्छी तरह सबको देखती है, सब तो निर्जीव लगते हैं। लड़की कहती है, अरे ये बोल कौन रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है? ये सब लोग तो निर्जीव है, क्योंकि ये चीजें तो बोलती नहीं है, पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा, तो आवाज है तो है किसकी? लड़की आश्चर्यचकित हो जाती है आवाज को सुनकर।
और फिर उन लोगों को देखने लगती है। फिर लड़की को लगता है कि शायद वो जो देख रही थी वो सब उसका वहम था, सपना था। ये सब क्या, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही हूँ पर सब सच है, कोई तो बोलो नहीं तो मैं चीखूंगी चीखूंगी। सभी चुप, सब लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है। अंग सिकोड़ कर बैठना, दुबक कर बैठना। फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है, लड़की मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, लेटर बॉक्स पेड़ से। अब मुझसे चुप नहीं रह जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। अब उसको दया आ जाती, कहते बेटा तुम मत घबराओ, हम हैं तुम्हारे साथ, हम सब। लड़की पहले ऊपर देखती, फिर सामने, कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। तुम तुम बोलते हो? हाँ, मैंने मुंह नहीं है क्या? तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देख देख कर। सच? उसमें क्या, थोड़ा चलकर दिखाना, पर तू घबरा मत। कह रहा है, थोड़ा चलकर दिखाता हूँ पर तू डर मत। लड़की खिलखिला कर हंसती है, मज्जा, लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लड़की खुश हो गई, उसके लिए तो निर्जीव चीज थी, बोली वाह ये लेटर बॉक्स चलता है, बोलता है, और खिलखिला कर हंस जाती है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे भी थोड़ा सा गा भी लेता हूँ कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों ने के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था। अब वो बुरा भला कहता है, कह रहे इन दुष्टों ने ऐसा मुझे लाल रंग में पोत दिया जैसे कोई दुनिया में रंग ही नहीं था। लड़की, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है। सपना? कह रही मुझे तो अभी भी लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ जिसमें तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है। लेटर बॉक्स कहता है, जब भी कोई ऐसी चीज देखो जो अनजान हो, एकदम से हो, तो ऐसा ही लगता है। ये तो अच्छा है, हमारे घरों में, गली सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से हैं, इसमें चोरी बोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का क्या नाम है? लड़की अब उससे उसके घर का पता पूछा है। नाम? हमारी वाली सड़क? हाँ, तुमने बताया हुआ था ना, जैसे सबने बता दिया, लाल ताऊ मेरा अस्सी नाम लेटर बॉक्स है। ये सब कौन? ये सब यानी कौन? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। हड़बड़ा कर, हाँ हाँ नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, वैसे बता रहा हूँ तुझे। कोई मुझे ऐसा कहे तो पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी सांस लेते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि वो बोले और लड़की अचानक उनसे डर जाए और घबरा कर चीखने लगे और रोने लगे। कहानी में आगे क्या होता है, क्या लड़की अपने घर वालों से मिल पाती है, क्या ये सब उसको उसके घर तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं, ये सब हम इसके भाग 2 में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग।